इमेजिन करिए, आज जब आप अपना वोट डालने जाते हैं, लाइन में खड़े लोगों की भीड़, चुनावी पोस्टरों और ऊंची आवाजों वाली कैंपेनिंग से माहौल काफी इलेक्ट्रीफाइड लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस लोकतंत्र की नींव रखने वाले पहले चुनाव में इंडिया के पास ना मशीन्स थी, ना कोई इलेक्शन का एक्सपीरियंस था और ना ही जनता जो पॉलिटिक्स को समझती। सिर्फ सवाल था एक, ये वोटिंग क्या चीज है। आज हम खोलेंगे उस समय के अनसुने राज, जब भारत ने पहली बार वोट डाला था 1951 से 52 के जनरल इलेक्शन में। यह कहानी सिर्फ वोट की नहीं, भारत की नई पहचान की है। अगर आपको हिस्ट्री और रियल लाइफ स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं अनकवर, जहां सुनाते हैं हम आपको ऐसी ही स्टोरी जो हमारी सोच बदलती है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। बड़े सवाल थे, इतने सारे राजा महाराजा और अलग अलग राज्यों को एक देश कैसे बनाया जाए, लोगों को कैसे तय करने दें कि उनका नेता कौन होगा। ब्रिटिश राज में चुनाव सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए थे, मगर आजादी के बाद सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने कहा कि अब हर किसी को वॉइस मिलेगी। इलेक्शन सिर्फ वोटिंग बूथ्स लगाने का मामला नहीं था। करीब 17 करोड़ वोटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें लगभग 8 करोड़ तो सिर्फ महिलाएं थी। 2 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, जंगल, पहाड़, गांव, बस्तियों में। तब बैलेट पेपर्स और बॉक्स बड़े चैलेंज थे। लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए हर पार्टी और कैंडिडेट का सिंबल हैंड से पेंट किया गया था। महिलाओं के लिए पहली बार अलग से वोटिंग लाइन बनाई गई, ताकि जेंडर इक्वालिटी और सोशल डिग्निटी मिले। इलेक्शन कमीशन के चीफ सुकुमार सेन ने अपनी टीम के साथ बैलेट बॉक्सेस को घोड़ों पर, हाथियों पर, ऊंटों पर, नाव पर, यहां तक कि अपने कंधे पर उठाकर ऐसी जगहों तक पहुंचाया जहां पहुंचना मुश्किल था। सोचिए, इमेजिन करिए लोगों के पहले रिएक्शन को। लाखों लोग पहली बार डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेने जा रहे थे। वोटिंग करने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाए गए थे। गाय चुराने वाली औरत से लेकर राजस्थान की किसी डेजर्ट में किसान है जो काम कर रहा है, असम की नदी किनारे कोई नाव चला रहा है, ऐसे लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। इलेक्शन वॉलंटियर और ऑफिशियल्स ने रिमोट विलेजेस में जाकर डेमो दिया था कि वोट डाला कैसे जाएगा। कुछ लोगों को लगा दिस इज जस्ट फॉर रिच एजुकेटेड पीपल्स ओनली, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह इंश्योर किया हर कोई वोट डालेगा। बहुत बड़े गांवों में, ट्राइबल बेल्ट्स में पहली बार औरतों ने पर्दा हटाकर वोट डाला था उस टाइम पर। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 1 फरवरी 1992 वो दिन आया जब नतीजे सामने आए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन कई रीजनल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी जीत हासिल की। नेहरू जी ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट, दिस इज द वॉइस ऑफ नेशन व्हिच चूज इट्स ओन डेस्टिनी। दुनिया में पहली बार किसी डेवलपिंग नेशन ने इतने बड़े पैमाने पर पीसफुली और ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन एग्जीक्यूट किए थे। यूएन ऑब्जर्वर्स ने कहा था, The Indian election is one of the most remarkable experiments in democratic history. यहां से शुरू हुआ one person, one vote का प्रिंसिपल। वुमेन्स और बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार बराबरी मिली। पॉलिटिकल पार्टीज ने ग्राउंड लेवल पर काम करना सीखा। पूरा इलेक्शन प्रोसेस दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया। 1952 का इलेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट बनाने का मामला नहीं था, ये इंडिया की सोल की पहचान थी। एक देश जिसने वोट की ताकत को अपनाया था। तो जब आप अगली बार वोटिंग बूथ पर अपना वोट डालने जाएं, तो याद रखिएगा, एक वक्त था जब सब कुछ जीरो से शुरू हुआ था और करोड़ों भारतीयों ने पहली बार वोट डालकर ना सिर्फ सरकार चुनी थी, बल्कि दुनिया को दिखा दिया था कि भारत आगे बढ़ सकता है। 1951 से 52 का इलेक्शन आज की डेमोक्रेसी की नींव है। इसी से शुरू हुआ था पब्लिक इज द किंग का असली सफर। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही अनहर्ड कहानियां यानी अनसुनी कहानियां पसंद हैं,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि आज भी हमारा वोटिंग प्रोसेस ऐसा ही इंक्लूसिव है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अनसुनी कहानी के साथ, सिर्फ अनकवर पर।